हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन के इंग्लिश के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ हम कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। हालांकि 2 से 3 क्वेश्चन से मुझे डाउट है, तो जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट है वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर अगर आप कंफर्म रहना तो आप कमेंट कर देना, मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा, ठीक है। और देखो, आपका जो सेंटअप का पेपर है ये आपके फाइनल पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फाइनल पेपर में अगर आप देखोगे पिछले साल के रिकॉर्ड को भी, तो 6 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हमेशा। इसके अलावा आप देखोगे कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो फिर इसलिए सेंटअप की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो। इनफैक्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ताकि फाइनल एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको ये गिल्ट फील ना हो कि आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया ही नहीं था। तो यहाँ हम कंप्लीट को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाय होम वाज द रामायण रिटन। तो फिर ये देख सकते हो आप, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा हु रोट द रामायण, बिकॉज एक्टिव वॉइस तो कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हु रोट द रामायण। और देखो, इस वीडियो में हम अगर रूल्स को लेकर चलेंगे, सारे क्वेश्चन के रूल्स को बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लेंदी होगा और कंटेंट भी आपको उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। बिकॉज अगर मैं टॉपिक वाइज वीडियो को कवर करूं, अगर मैं एक बार में टेंस को कंप्लीट कर लूं, इसके अलावा एक बार में मैं नरेशन को कंप्लीट कर लूं, एक बार में वॉइस को कंप्लीट कर लूं और उनमें सारे पीवाईक्यू को सॉल्व कर दूं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं अलग अलग टॉपिक से, ग्रामर के टॉपिक से, जो मैंने ऑलरेडी सिलेबस की वीडियो में कवर किया था, मैं उनकी टॉपिक वाइज वीडियो कवर कर दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। और यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ आंसर्स को देखेंगे और ज़्यादा रूल्स वगैरह को नहीं देखेंगे, बिकॉज अगर आपको एक एक क्वेश्चंस के मैं रूल्स बताऊंगा तो फिर वो उतना इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं रहेगा, आपको भी पता है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। स्पोक नहीं होगा, वाज मतलब यहाँ पे पास्ट की बात नहीं हो रही है। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही वुड ट्राइड। तो यहाँ पे हमें इसके डायरेक्ट नरेशन को ढूंढना है। डायरेक्ट नरेशन कौन सा होगा? तो देखो, यहाँ पे ही सेड दैट ही वुड ट्राइड, तो सबसे पहले दैट तो हट जाएगा और फिर क्योंकि हम कन्वर्ट करें डायरेक्ट नरेशन में, तो यहाँ पे ही को हटाकर आई कर देंगे। तो ही सेड आई विल ट्राइड, और वुड को विल में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज डायरेक्ट नरेशन से हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो विल को हम वुड कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि यहाँ हम रोज को कवर नहीं करेंगे, अब से जितने भी क्वेश्चन है सारे के हम डायरेक्ट आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग इन दिस स्कूल डैश इज वेरी हाई। तो यहाँ पे तो ईजी यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग इन दिस स्कूल इज वेरी हाई, ठीक है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहाँ हमें टेंस के क्वेश्चन थे और इन्हें सॉल्व करना था। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, द टीचर इज कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग मी अल्दो आई ऑलवेज पुट माई हैंड अप। इग्नोरिंग, इग्नोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई अटेंशन ना देना, और इसका यहाँ पे हमें साइनोनिम ही ढूंढना था। तो टेकिंग नो नोटिस ऑफ इसका करेक्ट साइनोनिम होगा, ठीक है। वही अगर हम देखेंगे इग्नोरिंग के एंटोनिम्स को, यानी कि इसके विपरीतार्थक शब्द को, तो वो हो जाता है नोटिस करना, अटेंशन देना, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? तो सारे सेंटेंस को आप एक बार पढ़ोगे तो ऑप्शन नंबर बी, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, ये करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द स्कूल आई टाउट हेयर। तो यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करते हुए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो वो है, दिस इज द स्कूल वेयर आई टाउट। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, वी शैल फाइट डैश फॉर आवर राइट्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने राइट्स के लिए हम मतलब जो कुछ भी हो सकेगा अपना जान दाव पर लगा देंगे। तो वी शैल फाइट टूथ एंड नेल फॉर आवर राइट्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 10 नंबर क्वेश्चन है, दे सेड डैश द ट्री। तो यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन को हम यूज़ करेंगे? तो द ट्री है, तो इसलिए दे सेड अंडर द ट्री, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 11 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो थिएटर का जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होता है वो होता है THEATRE, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ बैटल। तो बैटल आपको पता है, वार, युद्ध करना, ये सारे बैटल के अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे हमें साइनोनिम को ही ढूंढना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वार।
फिर 30 नंबर क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सेपरेट फॉर अ प्ले विच इंड्स इन डेथ एंड सॉरो। तो एक ऐसा प्ले जो डेथ और सॉरो में इंड होता है, तो हमें पता है ट्रेजिडी जिससे हम डिजास्टर्स भी कहते हैं, तो फिर ये सारे इसके अर्थ होते हैं, ट्रेजिडी के अर्थ होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 14 नंबर क्वेश्चन है ही अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्फ्यूजन। तो ही अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर इज होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का यूज होगा, ठीक है। ही अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्फ्यूजन। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनेमिज। तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन वर्ड के एंटोनिम को ढूंढना है, यानी कि इसके विपरीत शब्द को ढूंढना है। तो इनेमी का मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मन का उल्टा क्या होगा, दुश्मन का उल्टा होगा हमारा फ्रेंड सर्कल, यानी कि हमारा कंपेनियन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा 16 नंबर क्वेश्चन है आई सेड टू राना डू हैव अ कप ऑफ टी। तो ये है डायरेक्ट नरेशन, हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये होगा आई आस्क्ड राना टू डू हैव अ कप ऑफ टी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा 17 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सिटीजन्स का जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है, CITIZENS। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है ही वेंट टू डैश यूनाइटेड किंगडम विद हिज वाइफ। तो यूनाइटेड किंगडम है, तो यहाँ पे मतलब एक देश है और यहाँ हम कोई आर्टिकल यूज करते नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये एक ईडियम्स है, ठीक है, ये एक फ्रेज है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो आप पढ़ोगे तो आप देखोगे ही रन वेरी फास्ट, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है आई सेल डैश द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। तो यहाँ पे कौन से फ्राइडे वर्ब को हम यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे गेट ऑफ को, आई सेल गेट ऑफ द ट्रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है द स्टॉर्म कम द वेस्ट। तो स्टॉर्म जो है वो वेस्ट से आया था, यानी कि पश्चिम से आया था, तो द स्टॉर्म कम फ्रॉम द वेस्ट होगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है एनी बडी डैश मेक मिस्टेक्स। तो गलती किसी से भी हो सकती है, तो एनी बडी कैन मेक मिस्टेक्स। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। अब 24 नंबर क्वेश्चन है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस होगा प्रॉमिस शुड बी कीप्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है दे वेंट टू लंदन फॉर 2 मंथ्स। 4 होगा यहाँ पे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे हम 4 प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 है आई डैश गेव इट टू यू। तो आई माई सेल्फ गेव इट टू यू, आई के बाद माई सेल्फ का यूज होता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खुद से मैंने दिया था। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है ही लाइक्स टू डैश स्टाम्प्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को हम चूज करेंगे, तो यहाँ पे हम चूज करेंगे कलेक्ट को, ही लाइक्स टू कलेक्ट स्टाम्प्स, टू के बाद कलेक्ट को यूज करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है आई नीड अ ड्रेस चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो फिर इसके आगे वैसे हम कौन से वर्ड को यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, आई नीड अ ड्रेस डोंट आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है सी वियर्स डैश क्लॉथ्स। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शंस को हम चूज करेंगे, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि सी वियर्स प्लेन क्लॉथ। तो यहाँ पे प्लेन के भी स्पेलिंग को आपको बताना था, तो PLAIN होता है, तो फिर सिंपल सी बात है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है गुलिवर ट्रेवल्स डैश इज एन इंटरेस्टिंग बुक। तो देखो मतलब सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं कि आपको पता ही होता है आगे क्या आने वाला है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, कौन सा ऑप्शन यूज होगा। जैसे गुलिवर ट्रेवल इज एन इंटरेस्टिंग बुक होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इज का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है अ बॉय विथ हिज ब्रदर डैश देयर। तो अ बॉय विथ हिज ब्रदर वॉज देयर, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है एवरी गेन हैज रिस्क। तो यहाँ पे कौन सा इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, हमें वो देखना है। तो अगर हम देखेंगे एवरी गेन हैज़ रिस्क, तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो होगा देयर इज़ नो गेन विदाउट रिस्क, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 33 नंबर क्वेश्चन है डैश यू आर मिस्टेकन। तो श्योर या श्योरली, मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा श्योरली, लेकिन कुछ में मतलब कईयों ने बताया कि इसका आंसर होगा श्योर, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं कहूँगा श्योरली यू आर मिस्टेकन होगा, बट
इन केस अगर आप कंफर्म हो किसी और ऑप्शन में तो आप कमेंट करना, और एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है? तो आप देखोगे सी राइट्स इन पेंसिल, पेंसिल के साथ इन का यूज़ तो होगा नहीं, विथ भले हो सकता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश हिम टू लीव द प्लेस। तो आई आस्क्ड हिम टू लीव द प्लेस, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड डिस्करेज का स्पेल्ड वर्ड सही है? तो आप देखोगे डिस्करेज का स्पेलिंग होता है DISCOURAGE, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, ही वाज स्ट्रक डैश अ स्टोन। तो ही वाज स्ट्रक बाई ए स्टोन, यहाँ पे स्टोन है तो फिर बाई का यूज होगा, ही वाज स्ट्रक बाई ए स्टोन, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, ही इज अनवेल, ही इज वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे हमें इसके कॉम्बिनेशन को चूज करना है। तो कॉम्बिनेशन से अभी तक 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए सेंटअप के पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा ही इज अनवेल, ये ही इज वर्किंग हार्ड, मतलब उसकी तबीयत सही नहीं है फिर भी वो हार्ड वर्क कर रहा है, तो इसलिए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड आई मेट दिस मैन 2 days एगो। तो उसने कहा कि मैं इस इंसान से 2 दिन पहले मिला था। इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ही सेड दैट ही हैड मेट दैट मैन 2 days बिफोर, यानी कि 2 दिन पहले मिला था, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो उसने कहा था प्रेजेंट की चीज़ों को उसे पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज कवर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, डैश यू ओपन द विंडो। तो कुड यू ओपन द विंडो होगा इसका आंसर, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज डैश इन आवर फैमिली। तो देयर इज पीस इन आवर फैमिली, मतलब शांति है। तो पीस जो ए ऑप्शन चूज किया गया वो गलत है, जो पीस का सही स्पेलिंग होता है वो होता है PEACE, यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 42 है, आई डोंट नो हाउ द मनी आई हैड केप्ट इन माई वॉलेट गॉट। तो फिर ये कहा जा रहा है कि मुझे पता नहीं चला किस तरीके से मेरे वॉलेट से पैसे जो है वो निकाल लिए गए। तो फिर यहाँ पे जो पैसों की बात हो रही है वो भुला गए हैं, और यहाँ पे हम यूज करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए का स्टोलन, ठीक है, मतलब वो वाच की बात है, वो पास्ट की बात है। आई डोंट नो हाउ द मनी आई हैड केप्ट इन माई वॉलेट गॉट स्टोलन, ठीक है, केप्ट है आप देख ही सकते हो, पास्ट की बात हो रही है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? तो इन सारे सेंटेंस को आप एक बार पढ़ो और आप देखोगे देयर इज सम मिल्क इन द जग, ये करेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रैंडपा स्टेड अप डैश 2 in the morning। तो ग्रैंडपा स्टेड अप, मुझे लग रहा है इसका आंसर होगा अनटिल, लेकिन कईयों ने कहा इसका आंसर होगा 4। तो यहाँ भी मैं कंफ्यूज हूँ, तो इन 2 क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज था, मैंने आपको बता दिया। ग्रैंडपा स्टेड अप अनटिल 2 in the morning या फिर 4 2 in the morning, मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे आप अनटिल को कर सकते हो, चूज कर सकते हो, तो 44 का आंसर सी कर सकते हो, ठीक है। हालांकि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर आपको इन दोनों का आंसर कन्फर्म पता है तो। इसके अलावा 45 नंबर क्वेश्चन है, ही इज डैश बास्केटबॉल प्लेयर। तो ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, सिंपल सी बात है, बास्केटबॉल है तो फिर यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में बस ए हो रहा है। तो फिर 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यूजुअली का जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो होता है USUALLY, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, ही कुड हैव डन दैट वर्क। तो यहाँ पे कौन सा पैसिव वॉइस करेक्ट होगा? ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, कन्वर्ट करेंगे हम पैसिव वॉइस में, तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा दैट वर्क कुड हैव बिन डन बाई हिम, ठीक है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 है, अ रूम वेयर एन आर्टिस्ट और अ फोटोग्राफर वर्क्स। तो वो एक स्टूडियो होता है जहाँ पे फोटोग्राफर वर्क करते हैं, ठीक है, हमें स्टूडियो जाना पड़ता है अगर फोटो को क्लिक करवाना है तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 49 नंबर क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ पार्डन इज। तो पार्डन का मतलब क्या होता है? होता है माफ़ी देना, मतलब पार्डन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि हमें फॉरगिव कर दो, हमें क्षमा कर दो, तो सिनोनिम पार्डन का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फॉरगिव करना। इसके अलावा 50 नंबर क्वेश्चन है, वी आर टाउट ग्रामर बाई हिम। तो इसका कौन सा करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा? ये दिया हुआ है पैसिव वॉइस में, और देखो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ही टीचेस ग्रामर, और इसका करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा होगा?
वो होगा वी आर टाउट ग्रामर बाई हिम, ठीक है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ डेमाइसिस। तो डेमिस का मतलब होता है कि जैसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना, नष्ट कर देना, तो उसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा डी यानी कि बर्थ, ठीक है। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर। सिंपल सी बात है, यहाँ हम इन का यूज करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है ही इज डैश ऑफ माई रेप्यूटेशन। तो वो मेरी प्रसिद्धि से जलता है। और अगर हम देखें जेलस का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको दिख रहा होगा 53 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है वी हैव नॉट डैश बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो वी हैव नॉट, यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि वी हैव नॉट मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है वी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू डैश इन द मीटिंग। तो वी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू फर्दर इन अ मीटिंग, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे चारों ऑप्शंस को तो फादर तो यूज होगा नहीं, इधर भी यूज नहीं होगा, और फर्दर का मतलब होता है दूर, मतलब जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, लेकिन फर्दर का मतलब जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वो हम मीटिंग में यूज करते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा 56 नंबर क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे कौन सा अलग है, यानी कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है एक तरीके से। तो आप देखो कि कार्स, साइकिल, स्कूटर ये तीनों रोडवेज हैं, लेकिन एयरप्लेन एयरवेज है, यानी कि ये एयर में उड़ता है, ठीक है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा 57 नंबर क्वेश्चन है प्लीज़ गिव मी डैश यूजफुल गिफ्ट। तो प्लीज़ गिव मी अ यूजफुल गिफ्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमें आर्टिकल को यूज करना था। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है सी हैज़ बाउट अ डैश फॉर द सिनेमा। तो सिनेमा के लिए हम टिकट को परचेज करते हैं, तो इसलिए 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 59 नंबर क्वेश्चन है आई डैश टू अटेंड हर वेडिंग। तो आई हैव टू अटेंड हर वेडिंग, यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है डोंट बोस्ट डैश योर मेरिट्स। तो डोंट बोस्ट यहाँ हम यूज करेंगे ऑफ का, तो इसका आंसर हो जाएगा डोंट बोस्ट ऑफ योर मेरिट्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट ग्रामर के क्वेश्चन थे। 60 क्वेश्चन पूछे गए ग्रामर से, 40 क्वेश्चन पूछे गए टेक्स्ट बुक से। मूव ऑन करते हैं अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन है दे सा दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिडर्ड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फिट इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया? ये लिया गया है, आपने देखा था हाउ वी फ्रेज द फ्रेज के चैप्टर में। इसलिए मैंने आपको बोला था सिलेबस की वीडियो में कि एक बार जितने भी चैप्टर हैं आप सारे चैप्टर के टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़ लेना। अगर आप उसे पढ़ लोगे तो चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे कोई भी लाइन दिया रहे, आप इजीली जान जाओगे कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाउ फ्रेज द फ्रेज से ये लाइन लिया गया। इसके अलावा 62 नंबर क्वेश्चन है द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन इज फ्रॉम। और ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया? ये लिया गया है भारत इज माई होम के चैप्टर से, ठीक है, जो कि जाकिर हुसैन के द्वारा एक स्पीच दिया गया था। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन है नानू काका ड्रैप्ड अ डैश राउंड हिज शोल्डर। तो जो नानू काका थे वो एक रेड अंगोछा जो है वो मतलब अपने कंधों पर रखते थे, तो फिर रखे थे उन्होंने। तो फिर 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू अंडरस्टिमेट द डैश ऑफ द नेग्रो। तो फिर यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, उन्होंने नेग्रो की बात कही थी कि उनके जो संकल्प है, उनकी जो दृढ़ता है उसको मतलब अंडरस्टिमेट किया जा रहा है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा फैटल होगा नेशन के लिए। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू अंडरस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रोज। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटी डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द। तो ये हमें बर्ड से अलग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड इज फ्रॉम। तो आपने गॉड जो है ये पढ़ा था, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था। तो 66 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट में वो जो बालक था जिसको गॉड से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, ये उस चैप्टर से ये लाइन लिया गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब 67 नंबर क्वेश्चन है गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वॉर्न टू वार्ड ऑफ। तो जो टर्मरिक होते हैं और जो गार्लिक होते हैं वो एविल स्पिरिट को हटाने के लिए यूज होते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
फिर देखो, अगर आपको इस फाइल की मतलब इंग्लिश के सेंटर क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो फिर मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दिया है और कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दिया है। लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका वो पीडीएफ ओपन होगा, लेकिन जो पीडीएफ है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड इसलिए है, मैं इसलिए पासवर्ड लगा देता हूँ ताकि जो भी बच्चे हैं वो पहले एक बार आंसर को कंप्लीट कर लें, फिर पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और इसके बाद जब भी मतलब 5 से 6 दिन के बाद वो एक बार पीडीएफ को ओपन करें, सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लें, तो फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर है वो रिवाइज हो जाएंगे। बिकॉज अगर मैं ऐसे ही देता हूँ तो फिर कई सारे बच्चे वीडियो कंप्लीट करते भी नहीं है, ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं, फिर कोई यूज नहीं होता उनका। लेकिन आपको एक बार वीडियो कंप्लीट कर लेना है, फिर पीडीएफ डाउनलोड करना है और फिर इसके बाद आपको 5 से 6 दिन के बाद उन पीडीएफ को ओपन करना है। फिर बस एक बार आप देखोगे, हर हमेशा आपकी जो चीज़ें हैं सारे क्वेश्चन से रिवाइज होते चलेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और जो पासवर्ड है वो है कॉमर्स। टाइप करोगे COMMERCE कॉमर्स, सारे वर्ड शॉर्ट में बिना किसी स्पेस के, तो वो जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना वहाँ से, और डाउनलोड हो जाएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना कि पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। फिर इसके बाद आपका 68 नंबर क्वेश्चन तो कन्वर्ट कर दिया हमने। 69 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन बेंजी वाज 21 हिज मदर एंड फादर प्लान्ड एंड कैरिड आउट अ लिटिल सेरेमनी इज फ्रॉम। तो बेंजी, यहाँ पे आप देख रहे हो बेंजी वर्ड का यूज हो रहा है, और बेंजी कौन से चैप्टर का कैरेक्टर था, तो वो था द अर्थ के चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक डैश इज नेवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। तो पर्ल एस बक ने कहा था कि जो रिलीजन है वो हमेशा से ईवर प्रेजेंट रहा है इंडियन के लाइफ में, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे रिलीजन की बात की जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, नटालिया वाज डैश टू नो अबाउट लोमोस प्रपोजल। तो जो नटालिया था वो हैप्पी था, खुश था, तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया इफ वी इंडेवर टू कॉपी इट। तो ये जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो रन कर देगा, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर क्वेश्चन है, डैश वाज अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो बहुत ही लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के कमेंटेटर थे। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन है, द डैश आर प्रेजवर्दी फॉर देयर वर्क ऑफ स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। तो जो मिशनरीज थे वो प्रेजवर्दी हैं, उनके जो वर्क हैं क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, चोकोबॉब कॉल नटालिया। तो उसने कहा था नटालिया को एक लवसी कैट। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फेटर लव फॉर मी। तो ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया, आपने देखा ही था, एक आपका पढ़ना था प्रोज सेक्शन, एक पढ़ना था पोएट्री सेक्शन। तो ये जो लाइन है ये लिया गया है पोएट्री सेक्शन के चैप्टर स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो से, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया था। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 77 नंबर क्वेश्चन है, द स्नैक ड्रैंक वाटर विथ इट्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मुझे थोड़ा यहाँ भी डाउट लग रहा है, मतलब ये 3 क्वेश्चन थे जिन्हें मुझे डाउट लग रहा था। इसका आंसर गम्स होगा, क्योंकि गम्स वर्ड का यूज किया गया था वहाँ पे कि उसके गम्स में जा रहा था। लिप्स का यूज या फिर टीथ का यूज होगा या नहीं होगा मुझे कंफर्म नहीं है। तो फिर ये 3 क्वेश्चंस थे जिनमें मैं कंफर्म नहीं था। ठीक है, तो फिर इसका आंसर मैं बता नहीं सकता आपको। फिर 78 नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू सर एज्यूम। तो बहुत ही ईजी है, ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये लिया गया है चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 79 नंबर क्वेश्चन है, हूँ जो वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। मतलब ये तो बहुत ही ईजी है, आपने बहुत बार पढ़ा है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैवलर्स। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, हुज हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड दे स्टोर इज फ्रॉम। तो 80 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो लाइन है ये फायर हम के चैप्टर से लिया गया, जो कि KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया था। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है, हेयर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी वेयर डज द लेडी डाई, वेयर डज द लेडी लाई। तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर थे उन्होंने बताया था कि वो जो लेडी थी वो मर चुकी थी, यानी कि कहाँ थी, तो वो थी ग्रेवयार्ड में। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 82 नंबर क्वेश्चन है, गिव समवेयर बैक द थाउट्स बाई डैश गिवेन डैश। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, एंड इज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। बस इसी लाइन को आप देखकर समझ सकते हो कि ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है। ये लिया गया है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट से, जो कि T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे किसके फुटप्रिंट की बात हो रही थी, मैकेवेटी की बात हो रही थी। 83 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 84 क्वेश्चन है, ब्रोकन येट डैश आई स्वोर दिस टाइम।
तो ब्रोकन ये टायर्ड आइज फॉर दिस टाइम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है, वाज इट कोवार्डिस दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम। तो द स्नैक में जो स्नैक को नहीं मारा था, तो पोइट जो है वो कह रहा था कि ये एक कोवार्डिस नेचर का बात है। तो फिर ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है, वो लिया गया है द स्नैक के चैप्टर से। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स ये कमला दास के द्वारा कंपोज किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 87 नंबर क्वेश्चन है, डॉन कंपेयर ही जर्नी टू द। तो जॉन डॉन थे, उन्होंने अपनी जर्नी को सन से कंपेयर किया था। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 88 नंबर क्वेश्चन है, द पोइट डैश फॉर हिमसेल्फ इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो जो पोइट थे वो खुद के लिए गा रहे थे, सिंग कर रहे थे। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर क्वेश्चन है, द स्प्रिंग डैश लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी का, यानी कि वेस्प्रिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर हैज़ बीन रिटन बाई। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर ईवर ये किन के द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था जॉन कीट्स के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 91 नंबर क्वेश्चन है, द सेक्शंस कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। जो सेक्शंस थे, तो वो जो नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड थे वो कहलाते थे क्या, वो कहलाते थे इंग्लिशेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 92 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश हैज़ बीन फाउंड सूटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ। तो इंग्लिश जो था वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का एक अच्छा बढ़िया लैंग्वेज है, सूटेबल लैंग्वेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन है, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस वेयर लेटिन एंड। तो लेटिन एंड ग्रीक ये वर्ड हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश वाज दैट ऑफ। तो द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश वाज दैट ऑफ, यानी कि मिडिल इंग्लिश पर जो प्रभाव था वो किसका था, तो जो प्रभाव था वो था फ्रेंच का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 95 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट मर्डर इन द कैथेड्रल। तो ये भी टी.एस. इलियट के द्वारा ही लिखा गया था, जिन्होंने मैकियावेली द मिस्ट्री कैट को रचा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन। तो इंग्लिश जो है वो वाइडली यूज फॉरेन लैंग्वेज के रूप में मलेशिया और नामीबिया दोनों में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। तो आज के टाइम में जो अमेरिकन इंग्लिश है उसे वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है, इंडेमियन एंड हाइपेरियन आर रिटन बाई। तो इंडेमियन और हाइपेरियन जो है वो किन के द्वारा लिखा गया था, वो भी जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है, टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। तो जो ये लैंग्वेज है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, इसे वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसलिए 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही क्वेश्चन नंबर 100 है और ये इस कंप्लीट इंग्लिश के सेंटर पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। वो है, हु रोट द सी स्टॉप्स टू कॉन्कर। तो सी स्टॉप्स टू कॉन्कर ये किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया है गोल्डस्मिथ के द्वारा। तो अब हमारा कंप्लीट इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे